हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर। स्वागत करता हूं आपका आप ही के अपने मैग्नेट ब्रेन्स में, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से, तो आप लोगों के लिए तो मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल है। लेकिन अगर आप लोग हिंदी मीडियम से, तो घबराने की क्या बात है। आप लोगों के लिए मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल, जो प्रोवाइड करता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक वही क्वालिटी वाइज और वही फ्री एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में, विद कवरेज यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और आपका प्यारा प्यारा एमपी बोर्ड। इतना ही नहीं, यहां पे आपको मिल जाते हैं ढेरों सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिनकी मदद से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो और बढ़िया बढ़िया नंबर भी लेके आ सकते हो। और अगर आप हमारे ई बुक्स या ई नोट्स को अवेल करना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया गया है, आप वहां से जाके अवेल कर सकते हैं। तो थोड़ा जल्दी से आ जाइए, देख लेते क्या करना है। क्लास 9 मैथमेटिक्स ट्रायंगल चैप्टर नंबर 7 में आज हम लोग बात करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आज बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। आज बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि आज बहुत स्पेशल टाइप के क्वेश्चन है। चलिए, ये फिगर विगर क्या बोलता है, आइए देखते हैं। इन द फिगर, अगर एंगल x और एंगल y आपस में बराबर है, AB और CB अगर आपस में बराबर है, तो प्रूफ करो AE बराबर CD। क्या AE बराबर CD? अच्छा, तो अब हमें क्या प्रूफ करना है, वो तो बात की बात है, लेकिन आपको प्रूफ करना है AE बराबर CD। अच्छा, AE कहां है भैया? AE तो यहां है सर जी, AE तो यहां पर है। और CD कहां है? CD यहां पर है। तो मेरा क्या मन पड़ा कि मैंने AE के लिए एक ये वाला ट्रायंगल ले लिया। ठीक है, ठीक है। और फिर मैंने CD के लिए ये वाला एक ट्रायंगल ले लिया। तो इन दोनों ट्रायंगल में जब मैंने देखा, तो मुझे निकालने थे यार कुछ ऐसे पेयर जिससे मेरे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएं, और कॉन्ग्रुएंट हो जाने के बाद AE और CD को मैं CP/CT से बराबर बोल दूं। अच्छा, तो मैंने देखा कि यार चलो एक एंगल B तो दोनों में कॉमन है ना, और एंगल X और एंगल Y, देखो बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, एंगल X और एंगल Y कहीं पर भी नहीं आ रहा, एंगल X और एंगल Y कहीं पर भी नहीं आ रहा दोनों ट्रायंगल में। लेकिन अगर हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान से एक बात को समझें, तो एंगल X अगर एंगल Y के बराबर है ना। अच्छा, तो ये वाला कितना है जी? ये वाला हो जाएगा सर जी 180 माइनस Y, और ये वाला कितना हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा 180 माइनस X। और क्योंकि X बराबर Y है, तो अल्टीमेटली अगर मैं इस X की जगह Y लिख दूंगा, तो ये दोनों एंगल्स भी बराबर हो जाएंगे, है ना। समझ में आ रही है ना बात? थोड़ी थोड़ी, बहुत शानदार। तो अल्टीमेटली जो मेरा कहना है वो ये है आपसे, कि आपके पास ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एक चीज तो ये भी हो गई। और आपके पास क्या है? AB बराबर CB है। AB कहां का? ये वाले पिंक वाले ट्रायंगल का AB, और तो और ये वाले ब्लू वाले ट्रायंगल का BC, दोनों बराबर है। तो ये वाली साइड भी बराबर है ना, ये वाली साइड। तो अब आप पिंक वाले में जब देखोगे, तो आपके ये दोनों ट्रायंगल आप पिंक वाले के हिसाब से देखोगे, तो आपके पास कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है? एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे, एंगल साइड से, है ना। क्योंकि एक एंगल आ रहा है, फिर एक एंगल आ रहा है, फिर एक साइड आ रही है, तो एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। और फिर उसके बाद AE बराबर हो जाएगा आपका किसके? CD के। AE बराबर आपका CD हो जाएगा प्रूफ बढ़िया तरीके से। तो जल्दी से आप लोग अब चीजों को समझ लीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है हमें इन दोनों चीजों को समझना। तो अब सर मेन जो चीज आती है वो आती है लिखने का तरीका, कि हमें लिखना क्या पड़ेगा, हम कैसे इस चीज को प्रेजेंट करें, है ना। तो प्रेजेंट करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब आपको क्या करना है? सबसे पहले लिखना है गिवन। अब गिवन में आपके पास क्या है यार, कि एंगल X बराबर एंगल Y, चलो ठीक है। और आपको क्या गिवन है? और आपको गिवन है यार कि AB जो है ना, वो CB के बराबर है। समझ गए ना? AB कौन सा वाला? ये वाला पूरा AB, और ये वाला पूरा CB, दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? प्रूफ करना है। तो यहां पे लिखो टू प्रूफ। टू प्रूफ में क्या लिखा? कि AE और CD आपस में बराबर है, AE बराबर CD।
तो अब हमने क्या करा, अब हमने प्रूफ करना शुरू किया। तो प्रूफ करते टाइम हमने ये चीज देखी कि अगर आपके पास एंगल भी, देखना सुनना बहुत ज्यादा ध्यान से, हम लोग कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, हम लोग ले रहे हैं ए बी ई और कौन सा सी बी डी। इन ट्रायंगल देखो आपको फिगर में दिख रहा होगा पिंक और ब्लू दिख रहा है ना, तो मैं बोल रहा हूं कि मैं कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूं, इन ट्रायंगल ए ई बी मतलब कौन सा वाला आ गया, पिंक वाला आ गया, और ट्रायंगल सी डी बी, एंड ट्रायंगल सी डी बी, एंड ट्रायंगल सी डी और बी। अच्छा, अब इन दोनों ट्रायंगल में आपके पास क्या क्या चीज है यार, ए बी बराबर सी बी है। देखो पिंक वाले का ए बी और ब्लू वाले का सी बी दोनों आपस में बराबर है। हाँ जी, दोनों आपस में बराबर है। ए बी बराबर क्या हो गया, सी बी हो गया। और तो और पिंक वाले में जो एंगल बी है और ब्लू वाले के जो एंगल बी है, दोनों क्या है, बराबर है। दोनों क्या है, कॉमन है। एंगल बी बराबर एंगल बी क्या, कॉमन। और ये चीज कैसे हुई, ये चीज हुई गिवन से। ये चीज कैसे हुई, ये चीज हुई गिवन से। अच्छा अब सुनो, अब सर जी एक साइड आ गई, पिंक वाले के हिसाब से देखे तो एक साइड आ गई, एक एंगल आ गया। सर एक और एंगल देख लो, तो एंगल साइड से हो जाएगा। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ कि आपका पिंक वाले ट्रायंगल में एंगल बी ई ए, देखो सुनना बहुत ज्यादा ध्यान से, एंगल एक्स बराबर एंगल वाई है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो आपके पास एंगल बी ई ए, एंगल बी ई ए कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस वाई, ठीक है। और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, देखो ये इतना वाई है तो इतना बाकी का बचा हुआ 180 माइनस वाई, इतना अगर x है तो इतना बाकी का बचा हुआ 180 माइनस एक्स। क्लियर है इतनी बात, क्लियर है सर जी। अब आपके पास एंगल x बराबर एंगल y दिया हुआ है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत ज्यादा ध्यान से समझना कि आपके पास 180 माइनस एक्स और ये 180 माइनस है, क्योंकि x और y दोनों आपस में बराबर है, तो आप इसकी जगह पे y लिख सकते हो, है ना। सुनना बहुत ज्यादा ध्यान से, आप इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो, y लिख सकते हो, तो दोनों एंगल आपस में क्या है, बराबर है। मेरी बात फिर से ध्यान से सुनो, अगर आप लोग नहीं समझे ना चीज को, तो एक बार फिर से बहुत ज्यादा ध्यान से समझो। आपके पास ये y है, तो इतना बाकी का बचा हुआ कितना हो जाएगा 180 माइनस वाई। आपके पास इतना एंगल x है, तो बाकी का बचा हुआ 180 माइनस एक्स, तो 180 माइनस एक्स और 180 माइनस वाई हो गया। अब मैं बोल रहा हूं कि मैं x की जगह y लिख सकता हूं या y की जगह x लिख सकता हूं, ये तो दोनों बराबर है ना, दोनों सेम है ना, तो x और y दोनों सेम है, तो आप x की जगह चाहे y लिख दो चाहे y की जगह x लिख दो, दोनों बराबर आ जाएंगे। मतलब पिंक वाले का ये वाला एंगल BEA और ब्लू वाले का ये वाला एंगल CDB दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो अगर आप पिंक वाले की बात कर रहे हो, तो पिंक वाले में एंगल AEB बराबर हो जाएगा, सुनना बहुत ज्यादा ध्यान से, पिंक वाले में जो एंगल AEB है वो बराबर हो जाएगा ब्लू वाले के एंगल CDB के, वो बराबर हो जाएगा एंगल CDB के। और रीजन क्या लिख दोगे, रीजन लिख दोगे यार कि दोनों क्या है, 180 माइनस एक्स वाला जो एंगल है वो बराबर हो जाएगा 180 माइनस वाई के। क्यों 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 क्यों, सिंस आपके पास एंगल x बराबर एंगल y जो है, आपके पास एंगल x बराबर एंगल y है ना, इसलिए तो आपके पास ये दोनों एंगल भी बराबर हो जाएंगे। और तो और अब सुनो बहुत ज्यादा ध्यान से, आपके पास क्या आया, अब अगर हम लोग इनको तोड़ के बनाए, तो देखो ये पिंक वाला बना रहा हूं मैं, ये पिंक वाला बना रहा हूं जो है ये B E और A। इस BEA में हमने AB बता दिया, हमने AB बता दिया, हमने एंगल B बता दिया, हमने एंगल B बता दिया, और हमने एंगल AEB बता दिया, मतलब ये वाला एंगल बता दिया। तो एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन कौन से ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। देयरफॉर ट्रायंगल AEB is congruent to triangle, सुनना, therefore triangle AEB is congruent to triangle CDB। reason by एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। और अगर ऐसा हो गया तो अब आप क्या बोल दोगे, तो अब आप ये पिंक वाले का AE और ब्लू वाले का CD आपस में क्या कर दोगे, बराबर कर दोगे, ठीक है। तो
देयरफॉर नहीं, हेंस AE बराबर CD, रीजन बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। समझ गए। तो ऐसे हो जाएगा ये आपका क्वेश्चन नंबर 11। थोड़ा जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों ने सर जी ये वाला क्वेश्चन तो देख लिया, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे। अब ये क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है इन द फिगर PQRS एक कोऑर्डिनेटर ले। समझ में आ रहा है, दिख रहा होगा, PQRS एक कोऑर्डिनेटर ले और T और U रिस्पेक्टिवली पॉइंट है PS और RS पे। T और U PS और RS पे 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। सच दैट PQ बराबर RQ। अच्छा एक बात, PQ बराबर RQ ये आपको गिवन है, गिवन देखना है आपको। और एंगल PQT बराबर एंगल RQU। PQT ये वाला एंगल बराबर है RQU के ये वाले एंगल के, ठीक है। और TQS UQS, कौन सा TQS ये वाला एंगल बराबर है UQS के, इस वाले एंगल के। ओके, तो आपको QT बराबर QU बताना है। आपको क्या बताना है, आपको बताना है ये वाला QT बराबर ये वाले QU के। अब क्या करे क्या ना करे वो देख लेते हैं, आइए थोड़ा सा जल्दी। सबसे पहले तो क्या करना है, गिवन लिखना है। गिवन में क्या लिखना कि PQRS एक कोऑर्डिनेटर है ना, जिसमें कि आपके पास क्या क्या इक्वल है वो लिख दो। अब आपके पास इन विच PQ बराबर RQ दोनों साइड बराबर है। एंगल PQT बराबर एंगल RQU, एंगल PQT बराबर एंगल RQU, ठीक है। और तो और एंगल TQS बराबर एंगल UQS, ठीक है। ये वाले दोनों एंगल क्या है, आपस में बराबर है। आपको टू प्रूफ में क्या लिखना है कि जो QT है ना वो QU के बराबर है। अब आपने क्या बोला कि सर जी हम प्रूफ पे उतर जाएंगे। अब आपने क्या बोला कि सर जी अब तो हम प्रूफ पे उतर जाएंगे। तो मैंने आपको समझाया एक बात कि आपको QT और QU को आपस में बराबर प्रूफ करना है। ये वाला QT और ये वाला QU को आपस में बराबर प्रूफ करना है। तो आपने बोला कि सर जी एक काम हम लोग कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि हम लोग ना एक ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं और एक ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। सुनना, बहुत मजा आएगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा। आप समझो अपन कितनी चतुराई से इसको प्रूफ कर लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। मैंने क्या बोला कि हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग एक ट्रायंगल ये वाला ले लेते हैं और एक ट्रायंगल हम लोग ले लेते हैं ये वाला। एक ट्रायंगल हम लोग ले लेते हैं ये वाला। अब ये पिंक वाले ट्रायंगल और ये येलो वाले ट्रायंगल में आप एक बात को समझो कि ये दोनों ट्रायंगल लेके हम लोग कर क्या लेंगे। तो मैंने बोला वेट करो, मैं बता रहा हूं। इन ट्रायंगल PQS और ट्रायंगल PQS हो गया और ट्रायंगल RQS हो गया। इन दोनों ट्रायंगल में मैंने क्या बोला कि यार मेरे पास PQ बराबर RQ है। ये पिंक वाले ट्रायंगल का PQ और ये येलो वाले ट्रायंगल का RQ दोनों बराबर है। तो मैंने लिख दिया PQ बराबर RQ, ठीक है। और तो और फिर मेरे पास, सुनना बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, ये वाला जो एंगल PQT है वो इस वाले एंगल के बराबर है और जो ये वाला एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर है। तो मैंने क्या बोला, सुनो, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि ये वाला एंगल PQT, पता है आपको, एक बात सुनना, आपके पास एंगल PQT बराबर है ना एंगल RQU के, ठीक है। ये चीज मैंने लिख दी गिवन और ये चीज हो गई पहली इक्वेशन हो गई और ये चीज तो गिवन ही है। अच्छा
और तो और आपके पास एंगल टी क्यू एस बराबर है एंगल यू के एस के, यू क्यू एस के, एंगल टी क्यू एस बराबर एंगल यू क्यू एस। और ये कैसे बोला आपने, ये बोला, ये भी गिवन है, और ये कहां से आ गया, ये आ गया सेकेंड इक्वेशन। अब समझो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहां पर लिख रहे हैं एड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसको और इसको ऐड कर रहे हैं, इसको और इसको क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। अब इसको और इसको ऐड करने से क्या होगा, समझो, जब मैंने PQS और TQS को ऐड किया, जब मैंने PQS और TQS को ऐड किया, जब मैंने PQT, जब मैंने PQT और TQS को ऐड किया, तो ये पूरा हो गया। समझो समझो समझो, जब मैंने PQT इतने को जब TQS के साथ ऐड किया तो इतना पूरा हो गया, इतना पूरा मतलब PQS। कैसे आ गया, एंगल PQS। इन दोनों को जब ऐड किया तो आ गया एंगल PQS बराबर RQU और UKS। RQU ये वाला एंगल और UQS ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या हो गए, बराबर हो गए, मतलब एंगल RQS, एंगल RQS। और ये कैसे आ गया, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, है ना, हमने क्योंकि दोनों को ऐड ऑन कर दिया तो ये हो गया। अब एक बात मेरे जो समझ में आई, तो यार मेरे ये समझ में आई कि पिंक वाले का जो ये वाला एंगल है वो येलो वाले के ये वाले एंगल के बराबर हो गया, और एक साइड QS बराबर QS कॉमन हो गई, और तो और एक साइड QS बराबर QS कॉमन हो गई। तो पता है आपको मैंने क्या दिमाग लगाया, मैंने ये दिमाग लगाया कि यार ये दोनों ट्रायंगल तो मेरे कॉन्ग्रुएंट हो गए। देखो ना, पिंक वाले में एक साइड आ गई, एक एंगल आ गया, और एक साइड आ गई, और येलो वाले में भी सेम टू सेम, एक साइड आ गई, एक एंगल आ गया, और एक साइड आ गई। तो दोनों ट्रायंगल साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्या बोला मैंने, देयरफॉर ट्रायंगल PQS, क्या बात है, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल RQS। रीजन, सर जी बस साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। और अगर ऐसा हुआ, सुनना समझना और देखना, अगर ऐसा हुआ तो आप क्या बोल दोगे, पिंक वाले का जो ये वाला एंगल है और येलो वाले का जो ये वाला एंगल है वो बराबर हो गए। अरे मैंने पूछा कैसे, बोले CPCT से। कैसे, CPCT से। अच्छा तो एंगल QPS, एंगल Q, ओ भैया इतना बड़ा मत चलना यार, एंगल QPS बराबर एंगल कौन सा वाला, QRS बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। और अगर ऐसा हुआ तो आप अब सिंपल सा क्या कर लोगे, अब आपके पास क्या क्या आ गया, अब आपके पास ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर आ गया, और तो और आपके पास ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, और आपके पास क्या है, और आपके पास PQ बराबर RQ है। तो बस, तो फिर सिंपल सी बात, साइड एंगल साइड, अबे साइड एंगल साइड नहीं, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। बताऊं कैसे, आइए बताता हूं, कौन कौन सा, ये वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं इन दोनों ट्रायंगल को लूंगा। आप कौन कौन से, एक तो ये वाला और एक तो ये वाला। इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान से समझें तो आप ये बात जान रहे हो कि ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर है। पक्की बात है, पक्की बात है। और ये वाली जो साइड है वो इस वाले साइड के बराबर है। भाई गिवन है यार सारी चीजें, ये ऑलरेडी प्रूव्ड अबव, ये गिवन। अच्छा एक चीज और कि ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर है। तो खुद समझो, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए।
अब क्या लिखना पड़ेगा वो समझो। इन ट्रायंगल PQT, इन ट्रायंगल PQT और ट्रायंगल RQU, इन दोनों ट्रायंगल में PQT RQU में आपका PQ बराबर PQ बराबर QR हो गया, PQ बराबर QR हो गया। अरे किसने कहा? मैंने बोला गिवन ने कहा। अच्छा, जो आपके पास एंगल P है वो एंगल R के बराबर, एंगल P जो है वो एंगल R के बराबर, ये प्रूव्ड अबव। देखो ना QPS और QRS ये कैसे आया? प्रूव्ड अबव, ऊपर ही हमने प्रूव करा। ठीक है, प्रूव्ड अबव के बाद आपके पास जो एंगल PQT है, जो एंगल PQT है वो एंगल RQU के बराबर हो गया, वो एंगल RQU के बराबर हो गया। ये चीज कहां से आई? अरे ये चीज कहां से आई? ये चीज भी तो गिवन ही है। देखो ना PQT बराबर RQU, ये गिवन है। तो आपको क्या लिखना है? देयरफॉर ट्रायंगल PQT इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल RQU। और रीजन क्या दे दोगे? रीजन देखो ना, एंगल साइड एंगल्स बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। और अगर ऐसा हो गया तो अब आप क्या बोल दोगे? अब आप बोल दोगे कि सर जी ये जो हमारी प्यारी प्यारी QT है ना, ये QU के बराबर हो जाएगी। हेंस QT बराबर QU बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। समझ गए बात को? समझ गए सर जी। तो ऐसे होते हमारे क्वेश्चन नंबर 12। अब एक बार जल्दी से क्वेश्चन नंबर 12 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को शुरू करें। हो गया? हो गया क्वेश्चन नंबर 12। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 को शुरू करते हैं। अब ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 13। अब 13 क्वेश्चन की मांग क्या है? आइए 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 आइए। क्वेश्चन नंबर 13 का कहना है कि भैया आपके पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC, जिसमें AB और AC बराबर है, जिसमें AB और AC बराबर है। D और E पॉइंट है साइड BC पर सच दैट BE बराबर CD। आपके पास B, D और E साइड BC पर पॉइंट है सच दैट BE बराबर CD। और तो और शो करना है आपको AD बराबर AE, आपको AD बराबर AE क्या करना है? शो करना है। ठीक है, ठीक है यार। अब क्या करें? AD बराबर AE अगर हमें शो करना है तो अब क्या करें? उलझ गए? नहीं उलझे, नहीं उलझे। सबसे पहला काम गिवन, सबसे पहला काम गिवन। आइए गिवन लिखते हैं। सबसे पहले तो गिवन लिखो। गिवन के बाद किशोर सर थोड़ा सा हिंट करेंगे कि इसको करना कैसे, फिर ट्राई करेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो लिख दो ट्रायंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB बराबर AC है, जिसमें AB बराबर AC है। D और E पॉइंट है साइड BC पर सच दैट BE बराबर CD है, BE बराबर CD है। तो आपको शो करना है कि AD बराबर AE है। तो टू प्रूफ में क्या आ जाएगा? टू प्रूफ में आ जाएगा AD बराबर AE, AD बराबर AE। अब आप क्या करने लगे? अब आप प्रूफ करने लगे। तो प्रूफ करते करते क्या देखा आपने? आपने ये देखा कि यार ये जो AD और ये जो AE है, ये जो AD और ये जो AE है, ये AD तो इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है, ठीक है। और ये जो AE है, ये जो AE है, ये तो इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है। तो अब ये दोनों ट्रायंगल में हमें क्या ढूंढने पड़ेंगे? कुछ ऐसे पार्ट देखने पड़ेंगे जिसमें हम लोग क्या लगा सकें, जिसमें हम लोग कुछ क्राइटेरियाज को लगा सकें। कोई ना कोई क्राइटेरिया लग जाएगा तो ट्रायंगल अपने आप कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। चलो एक साइड, ये साइड तो बराबर है, ये कैसे पता चला? ये पता चला हमें गिवन से, ठीक है। सर यहां पर दो साइड बराबर है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, समझना, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ये वाले एंगल के अपोजिट ये वाली साइड और ये वाले एंगल के अपोजिट ये वाली साइड, दोनों साइड इक्वल है। तो उस हिसाब से इनके अपोजिट एंगल, मतलब इस साइड के अपोजिट ये वाला एंगल
और इस साइड के अपोजिट ये वाला एंगल, दोनों एंगल्स क्या है, दोनों एंगल्स इक्वल है। समझ गए, समझ गए। अब कैसे ना कैसे करके, मुझे कैसे ना कैसे करके बस आप एक चीज दे दो भाई कि बीडी और ईसी, बीडी और ईसी अगर आपने मुझे बराबर दे दिया तो मैं बोल दूंगा कि ये दोनों ट्रायंगल मेरे कॉन्ग्रुएंट है बाय साइड एंगल साइड। देखो ना, एक साइड आएगी, एक एंगल आएगा, एक साइड आएगी, एक साइड आएगी, एक एंगल आएगा, एक साइड आएगी। तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और फिर मैं क्या बोल दूंगा, फिर मैं बोल दूंगा कि ये वाला जो मेरा एडी है वो ये वाले एई के बराबर है बाय सीपीसीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, क्योंकि मेरे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। अब यार मेरे ये समझ में नहीं आ रही कि मैं बीडी और ईसी को बराबर कैसे लाऊंगा, पर ठीक है मैं कुछ ना कुछ करके ले आऊंगा, क्योंकि मेरे पास एक रिलेशन और है बीई और सीडी का। समझो, बीई और सीडी का, ये दोनों आपस में इक्वल है और इसमें एक कॉमन पार्ट है डीई। तो डीई मैं दोनों में से सब्सट्रैक्ट करने की कोशिश करूंगा। मैं आगे दिमाग लगाता हूं, थोड़ा सा मैं आगे दिमाग लगाऊंगा, पर मैं एटलीस्ट इतना तो करूं, मैं हाथ तो चलाऊं थोड़ा बहुत। अगर मैं ऐसे ही बैठा रहूंगा आपके जैसे, बिल्कुल बिल्कुल आपके जैसे अगर बैठा रहूंगा तो क्वेश्चन होगा ही नहीं। तो मैंने क्या करा, मैंने करना शुरू किया। तो इन ट्रायंगल एबीडी और ट्रायंगल एसीई, इन दोनों ट्रायंगल में जब मैंने देखा तो ए बी बराबर ए सी निकला, ए बी बराबर ए सी निकला। अरे कैसे पता चला सर जी? मैंने बोला गिवन से पता चला। अच्छा हो गया। अब ये जो एंगल बी है और एंगल सी है वो भी आपस में बराबर है। देखो ए बी के अपोजिट वाला एंगल सी और ए सी के अपोजिट वाला एंगल बी, मतलब अल्टीमेटली यार एंगल बी और एंगल सी दोनों आपस में बराबर है। रीजन जरूर लिख देना कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो दोनों एंगल हो गए बराबर। और तो और आपके पास एक चीज दी है बीई बराबर सीडी। देखो ये बीई और ये सीडी दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अब सुनो, बीई बराबर क्या है, सीडी है। बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा ध्यान से। ये पूरे बीई में से सुनना सुनना सुनना, ये पूरे बीई में से देखो मैं क्या करूंगा, देखो मैं क्या करूंगा, ये पूरे बीई में से, ये पूरे बीई में से अगर मैं ये डीई को माइनस कर दूंगा तो बचेगा तो मेरा बीडी ना। ठीक है, ठीक है। और ये पूरे सीडी में से, ये पूरे सीडी में से अगर मैं डीई माइनस कर दूंगा तो मेरा बचेगा तो सीई ना। मतलब मैं दोनों साइड पे क्या माइनस करने की सोच रहा हूं, डीई। समझो 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 समझो। ये लिखा तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ये लिखा तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, बस हम इसमें एक कलाकारी करेंगे। क्या कलाकार है यार हम लोग, देसी कलाकार नहीं है तो क्या हुआ, पर कलाकार तो है। और ये सीडी बिल्कुल ऐसा का ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, चलो डीई दोनों साइड पे माइनस करो और बताओ मुझे क्या हुआ। तो बीई में से डीई को माइनस करो, किसको, डीई को, माइनस डीई। और सीडी में से, और ये सीडी में से डीई को माइनस करो। भाई मैंने दोनों साइड पे सब्ट्रैक्ट कर दिया। यार मेरे पास 10 बराबर 10 थे, देखो 10 रुपए आपके पास, 10 रुपए मेरे पास, दोनों के पास सेम टू सेम। अब मैंने क्या बोला कि हमारे पास सेम टू सेम ही रहने चाहिए, हमारे पास सेम टू सेम ही रहने चाहिए। तो मैंने क्या बोला कि आप मेरे 10 में से 2 रुपए माइनस कर दो, आपके 10 में से 2 रुपए माइनस कर दो, दोनों के पास अभी भी सेम टू सेम है, 8 बराबर 8। बस तो फिर मैंने डीई सेम अमाउंट और डीई सेम अमाउंट, दोनों में से सेम टू सेम सब्ट्रैक्ट किया। तो बीई में से डीई, जब बीई में से डीई गया तो बीडी, और जब सीडी में से डीई गया तो सीई। तो बीडी बराबर सीई, बीडी बराबर सीई। अच्छा देखो, ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, एक साइड हो गई, एक साइड हो गई। एंगल बी बराबर एंगल सी, एंगल बी बराबर एंगल सी, एक एंगल हो गया। और बी डी बराबर सीई, एक साइड हो गई। तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल ए बी डी और ए सी ही कॉन्ग्रुएंट हो गए। उसके बाद ए डी बराबर ए हो गया भाई सीपीसीटी से। बस 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 बस, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी ई।
बाय, अबे बाय मतलब जाओ मत भाई, रुक जाओ, बाय मतलब काय से हुआ ये, तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से हुआ, ठीक है ना, क्योंकि हमने प्रूफ कर लिया ये वाली साइड और ये वाली साइड भी आपस में बराबर है, तो उससे उस हिसाब से हमारे पास AD बराबर ए हो गया भाई CPCT, तो हेंस AD बराबर AE बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। समझ गया बात को? तो उस हिसाब से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 का। आगे बढ़ सकते क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब जैसे ही हम लोग आगे बढ़े, आगे हमारे पास आ गया एक नया क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 14 है। ए बी आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, पी आपका एक मिड पॉइंट है, पी आपके पास क्या है? एक मिड पॉइंट है, डी और ई आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी। सुनना, आपके पास ए बी एक लाइन सेगमेंट है और पी इसका मिड पॉइंट है, और ई और डी आपके सेम साइड पर हैं। कहां पर भैया? सेम साइड ऑफ ए बी, सच दैट एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी, ये वाला एंगल बराबर है एंगल ए बी ई के, ए बी ई के, ये वाले एंगल के, ठीक है, हो गया। और एंगल ई पी ए, ये वाला एंगल बराबर है एंगल डी पी बी के, ये वाले एंगल के। तो ये दोनों आपके बराबर है। आपको शो करना है कि एंगल डी ए पी इस मतलब ट्रायंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP। अब कैसे करोगे? अब कैसे करोगे? आपको क्या प्रूफ करना है वो सुन लो, वो सुन लो। DAP ये वाला ट्रायंगल और तो और ये वाला ट्रायंगल आपको आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है जी। अब सर जी देखो, कोशिश तो कर सकते हैं, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार हो जाती है, पर हम मैग्नेट ब्रेन्स के स्टूडेंट तो नहीं हो सकती है, ठीक है भाई। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, मेरे को पता है। अच्छा, कोई बात नहीं, ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर है। अगर मैं ये दोनों पार्ट, अगर मैं इतना पार्ट इस वाले एंगल में अगर इतना पार्ट जोड़ दूं तो ये पूरा एंगल हो जाएगा। हाँ, ये पूरा एंगल हो जाएगा। और तो और इस वाले में भी अगर मैं यही सेम पार्ट, इतना पार्ट अगर इसमें भी जोड़ दूं तो वो इस पूरे एंगल के बराबर हो जाएगा। मतलब कि रेड वाले ट्रायंगल में ये वाला जो एंगल APD होगा वो इस वाले येलो वाले ट्रायंगल में एंगल BPE के बराबर हो जाएगा। तो मेरे को एक एंगल मिल गया और एक दूसरा एंगल भी मिल गया। और आपको पता है BP और AP दोनों बराबर है। ये वाला जो AP और ये वाला जो BP है दोनों बराबर है। पता है कैसे? क्योंकि मिड लिख देना, सिंस P इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB। तो थोड़ा सा दिमाग का खेल तो है बाबू भैया, लेकिन ये बाबू भैया पता है आपको क्या करवा देंगे? क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे। तो आइए, सबसे पहला काम कि लीजिए भगवान का नाम, चलिए और फिर शुरू कीजिए। हमें क्या करना है? यहां पर हमें करना है गिवन। क्या लेना है? गिवन लेना है। अब गिवन में आप क्या लिखेंगे? गिवन में यही सब लिखेंगे कि आपके पास ये है, वो है, ये है, वो है। तो मैं सीधा सीधा लिखता हूं, AP और PB बराबर है। ये चीज गिवन में पता चला मुझे, P इज द मिड पॉइंट, उस हिसाब से। और तो और मुझे ये पता चला कि जो एंगल मेरे पास, एंगल BAD बराबर एंगल ABE, एंगल BAD है ना, सुनना बहुत ज्यादा ध्यान से, एंगल BAD बराबर एंगल ABE। ये चीज मुझे पता चल गई कहीं से। और ये चीज भी मुझे गिवन है कि एंगल EPA बराबर एंगल DPB। ये चीज भी क्या है? ये चीज भी गिवन है यार। अच्छा, अब हमें शो करना है क्या? हमें शो करना है दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट। तो टू प्रूफ में मैं लिख दूंगा पहला कि मुझे शो करना है ट्रायंगल DAP, ट्रायंगल
DAP इज कॉन्क्यूरेंट टू ट्रायंगल EBP, EBP, ठीक है। और दूसरे नंबर पे फिर मुझे शो करना है AD बराबर BE। क्या? AD बराबर BE। वो तो हो जाएगा जब मैं CPCT से बोल दूंगा यार, ये चीज तो मैं CPCT से ही बोल दूंगा, AD बराबर BE, ये चीज तो मैं CPCT से बोल दूंगा। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं पता है, अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, नहीं नहीं वो तो ठीक है मैं पढ़ा रहा हूं, पर अभी मैं करूं क्या, अभी मैं दो ट्रायंगल लूंगा, और वो दो ट्रायंगल मैंने आपको बता दिया DAP और EBP लूंगा। तो इन ट्रायंगल DAP और ट्रायंगल EBP, इन दोनों ट्रायंगल में आपके पास एंगल DAP बराबर है एंगल EBP के। एंगल सुनना, DAP बराबर एंगल EBP। रीजन क्या कि सर जी ये चीज तो गिवन है। फिर आपने मुझे एक चीज बोली कि सर जी आपके पास ये रेड वाले में एक चीज और हो सकती है, APE बराबर ये येलो वाले के BPE के। पर मैंने बोला नहीं यार इतना तो नहीं है मेरे पास, तो आपने बोला नहीं सर जी रेड वाले में APE इतना बोल रहे हैं सर जी। मैंने बोला ठीक है, और येलो वाले के हिसाब से BPD इतना, तो मैंने बोला ठीक है ये लिख देता हूं। तो मैंने बोला कि मैं क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं APE, एंगल APE बराबर इस वाले ट्रायंगल येलो वाले के हिसाब से BPD, BPD। ये चीज किधर से आई? अरे मैंने बोला मैं थोड़ी ना लाया, गिवन लाया। देखो ना देखो ना, APE या EPA बराबर DPB या PPD, बात तो एक ही है, गिवन है ये चीज तो। अच्छा अब मैंने बोला कि आप एक काम करो, आप एक काम करो, इसी में आप थोड़ा सा गैप बनाओ, जगह बनाओ भाई, जगह बनाओ, जगह बनाओ। तो अबे अपने को जगह बनानी है, ठीक है, और एंगल BPD, ठीक है, ये दोनों एंगल बराबर। अच्छा जा रहे हो? ठीक है, अबे रुक जा, लाइक करके जाओ भाई। तो एंगल APE में सुनना, एंगल APE में आप क्या करो, ये वाले APE में आप क्या करो, EPD को ऐड कर दो। क्या? EPD को ऐड कर दो, EPD को ऐड कर दो, हो गया? समझ गए? EPD को आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। और वही इस BPD में ये वाले BPD में भी आपने सेम टू सेम इसको ऐड कर दिया, DPB बोल दो या EPD बोल दो, सेम टू सेम इस EPD को भी आपने दोनों साइड ऐड कर दिया, इसमें आपने दोनों साइड EPD को ऐड कर दिया। अब सुनना एक बड़ा सा पेन उठाता हूं, APE प्लस EPD, आ जाओ, APE ये वाला प्लस EPD ये वाला, तो ये रेड वाले का कौन सा आ गया, APD, एंगल APD। क्या बोल रहा हूं मैं, एंगल APD बराबर। अब BPD सुनना, BPD में ये वाले BPD में जब आप, अब ये थोड़ा सा और मोटापन, BPD ये वाले BPD में जब आप EPD को जोड़ोगे, EPD को जोड़ दोगे, तो आपके पास ये पूरा एंगल हो जाएगा येलो वाले का, तो एंगल BPE हो गया, एंगल BPE। फिगर को तो हमने क्या कर दिया भैया, फिगर को तो अच्छे तरीके से रंग दिया। अब इसको थोड़ा सा हटाते ताकि ये थोड़ा क्लियर सा दिखे। अबे पूरा मत हटो भाई, गुस्सा नहीं दिलवाओ। चलो काफी। तो आपने एक चीज और प्रूफ कर दी, और तो और है ना, समझ गए ना, आपने ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी प्रूफ कर लिया इक्वल है। अच्छा, और मैं बोल रहा हूं कि ये जो AP है और ये PB है, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। AP बराबर PB,
रीजन क्या है बोलना, रीजन बोलना P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। क्या बोला मैंने कि जो P है वो मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट ए बी का। तो अब आपके पास रेड वाले के हिसाब से अगर देखोगे तो रेड वाले के हिसाब से आपके पास एक एंगल आ रहा है, एक साइड आ रही है और फिर एक एंगल आ रहा है, और येलो वाले के हिसाब से देखोगे तो आपके पास एक एंगल आ रहा है, एक साइड आ रही है और फिर एक एंगल आ रहा है। तो एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कौन कौन से ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, सुनना, ट्रायंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP। रीजन क्या दोगे, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। और अगर ऐसा हो गया तो अब आप क्या बोल दोगे कि सर ये फर्स्ट पार्ट हो गया प्रूफ। और अगर आपने दोनों ट्रायंगल को प्रूफ कर दिया है कॉन्ग्रुएंट है, तो अब आपके पास AD और BE आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। सुनना, कौन से वाले AD की बात कर रहा हूं मैं, ये वाले AD की बात कर रहा हूं, रेड वाले का AD, और तो और ये येलो वाले का BE आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। CP/CT ना, क्योंकि दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट ऑलरेडी प्रूफ करके बैठे हुए हैं। दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट ऑलरेडी हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। तो बस आपको सेकंड पार्ट में सिर्फ इतना लिखना है, सेकंड पार्ट में सिर्फ इतना लिखना है कि AD बराबर BE है ना, AD बराबर BE इक्वल है रीजन बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स एज ट्रायंगल APD and triangle BPE are congruent, so AD बराबर BE are equal by CP/CT corresponding parts of congruent triangle। तो ऐसे थे हमारे क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट को बढ़िया आसानी तरीके से क्या कर लिया, इक्वल कर लिया। हो गया, चलिए आगे बढ़े। तो ये हो गया हमारा 14th क्वेश्चन। अब हम करेंगे कौन सा क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन। अब 15th क्वेश्चन में आ जाइए, देख लेते हैं, थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, दिमाग लगा लेते हैं, और फिर बाकी जो ऊपर वाले की मर्जी। तो आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है ACBD, है ना, ACBD, ठीक है, जिसमें AC और AD बराबर है। ये AC और ये AD बराबर है। AB बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। अगर AB बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, मतलब वो एंगल A के दो टुकड़े कर रहा है, ठीक है। आपको शो करना है कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। तो उसके लिए आपके पास कोई कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया होना चाहिए, तब जाके आप कॉन्ग्रुएंट बोल पाओगे। अच्छा, तो भैया मेरे पास एक ट्रायंगल तो ABC बोल रहा है और एक ट्रायंगल ABD बोल रहा है। इन दोनों को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कर दूंगा यार, कर दूंगा। ये देखो ना, ये BA और AB दोनों में कॉमन है, तो एक साइड आ गई, एक एंगल आ गया, एक साइड आ गई। सिमिलरली इसमें एक साइड आ गई, एक एंगल आ गया, एक साइड आ गई। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब ये आपसे बोल रहा है व्हाट कैन यू से अबाउट BC और BD। तो BC और BD के बारे में आपका क्या कहना है? भाई ये जो BC है और ये जो BD है, ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे बाय CP/CT, अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूंगा तो अब पहला मेरा मोटिव क्या है कि पहले मुझे दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा। उसके बाद फिर मैं BC को BD के बराबर बता दूंगा बाय CP/CT से। तो आ जाइए जल्दी से कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा गिवन। अब गिवन में क्या लिखूंगा, इन क्वाड्रिलेटरल ACBD आपके पास AC बराबर AD है, ठीक है, और क्या है, और AB बाइसेक्ट कर रहा है अगर एंगल A को, तो उस हिसाब से अगर AB बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, तो एंगल CAB बराबर एंगल DAB, बराबर एंगल DAB, ठीक है ना, ठीक है। तो शो डैट करके आपको ये बोल रहा है, शो डैट करके आपको ये बताना है, तो हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब टू प्रूफ, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ट्रायंगल ABC
इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD हो जाएगा। व्हाट कैन यू से अबाउट BC और BD? आप BC और BD के बारे में क्या कह सकते हो? तो 2 प्रूफ हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम प्रूफ कर रहे हैं। तो इन ट्रायंगल कौन सा? ABC। और ट्रायंगल ABD। अब इन दोनों ट्रायंगल में आपके पास AC बराबर AD है। कहां से पता चला? गिवन। कहां से पता चला? गिवन पता चला कि ये वाला जो AC है ना वो इस वाले AD के बराबर है। और तो और एंगल CAB, ये वाला जो एंगल CAB है वो एंगल DAB के बराबर है। एंगल CAB है ना बराबर है एंगल DAB के। कैसे पता चला यार? क्योंकि आपके पास AB बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। लिख देना रीजन कि AB बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, तो उस हिसाब से हमने बता दिया। और तो और AB बराबर AB है, AB बराबर AB है। रीजन क्या? कॉमन है। रीजन क्या है? कॉमन है। तो उस हिसाब से आपके पास ये दोनों ट्रायंगल कौन कौन से? एक तो ट्रायंगल हमने ये लिया था और एक ट्रायंगल हमने ये वाला लिया था। तो इन दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से। और अगर ऐसा हो गया तो ट्रायंगल ABC, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, देखा ना, ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। रीजन क्या बोलोगे? सर जी देखो, आप दोनों को कैसे प्रूफ करके आए? साइड ली, एंगल लिया, साइड लिया, साइड ली, है ना, साइड ली, एंगल लिया और फिर साइड ली। तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से हमने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। उसके बाद वो बोल रहा है व्हाट कैन यू से अबाउट BC और BD? तो ये वाला जो BC है ना साइड, और ये वाला जो BD है ना, ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे एज ट्रायंगल, बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो BC बराबर BD बाय CPCT, क्योंकि अब ये दोनों BC और BD क्या है? ये दोनों करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के। ये दोनों करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। और हम रूल कौन सा लिखेंगे? बाय CPCT, है ना, बस। और तो और आप क्या बोल दोगे? आप बोल दोगे BC बराबर BD हो जाएगा बाय CPCT, है ना। BC एंड BD आर इक्वल, रीजन बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ऐसे थे हमारे क्वेश्चन नंबर 15। इज्जत करते हैं उनकी काफी, जो कि हमने अब नहीं रहे। अब हमने क्वेश्चन नंबर 15 को निपटा दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। बहुत शानदार। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बिना लाइक के मजा कैसे आएगा? आप खुद सोचो। आपको खुद अच्छा लग रहा है, मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा। तो बस मैं आप लोगों से यही बोलूंगा कि जब आपको वीडियो पसंद आ जाए तब आप लाइक कर देना, बस। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। क्या बोल रहा है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें AD बराबर BC है। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें AD बराबर BC है, ठीक है। और एंगल DAB बराबर एंगल CBA है। एंगल DAB बराबर एंगल CBA है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल BAC कॉन्ग्रुएंट है। कौन कौन सा ट्रायंगल बोल रहा है? जल्दी से उठाओ अपना औजार और मार्क करो। ABD, ये वाला ABD, और तो और BAC, और तो और BAC, ये वाला BAC। आपको कुछ दिखा कि एक कॉमन साइड तो है अपने पास, ठीक है। अब आ जाओ ढूंढते कि क्या क्या है अपने पास, ताकि हम लोग दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकें। मैंने बोला है कि हमारे पास एक कॉमन साइड तो है AB। अच्छा, अब ये जो ब्लू वाले में ये वाला जो एंगल है
और जो पर्पल वाले का ये वाला जो एंगल है वो दोनों क्या है, आपस में बराबर है। चलो एक एंगल भी मिल गया। और तो और ये चीज तो गिवन ही है यार कि ये दोनों बराबर है। तो समझो अब ये दोनों ट्रायंगल अगर ऐसे है ना तो मैं इनको अलग अलग कर रहा हूं। मैं पर्पल वाले को अलग बना रहा हूं और ब्लू वाले को अलग बना रहा हूं। ये बनाया मैंने एक ब्लू वाला, देख ही पा रहे होंगे आप। और ये बनाया मैंने पर्पल वाला। ठीक है, ABC और ADB। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर चढ़ा, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर चढ़ा देता हूं। अब सुनिए, ये वाले ब्लू वाले में जो एंगल B है और जो पर्पल वाले में एंगल A है, ये दोनों एंगल बराबर है। कौन बोल रहा है? गिवन बोल रहा है, ये गिवन बोल रहा है। ठीक है, गिवन से हमें पता चल गया कि ये दोनों बराबर है। अब ये वाला जो AB है और ये वाला जो AB, ये दोनों कॉमन है। अच्छा, और ये जो ब्लू वाले का BC है, देखो ना BC जो ब्लू वाले का है और ये वाला पर्पल वाले का जो AD है, ये दोनों आपस में क्या है? ये दोनों आपस में बराबर है। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। आपको पता भी चल गया कैसे, साइड साइड, एंगल एंगल, साइड साइड, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो और क्या चाहिए? और क्या चाहिए सर, देख लेते हैं। BD बराबर AC चाहिए। मैंने बोला भाई ये जो BD है और ये जो AC है ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे बाय CPCT। अच्छा, और क्या चाहिए? और चाहिए एंगल ABD और एंगल BAC। एंगल ABD, एंगल ABD कहाँ है भाई? एंगल ABD ये वाला। अच्छा, ये वाला जो एंगल ABD होगा वो एंगल BAC के बराबर चाहिए। तो ये भी हो जाएगा बाय CPCT, बाय CPCT। तो अब आ जाइए, अब हम दोनों इनको अच्छे तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए। तो अब आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे और लिखेंगे गिवन। गिवन। अब आपके पास क्या बोलना, ABCD एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें इन विच AD बराबर BC है, AD बराबर BC है और एंगल DAB बराबर है एंगल CBA के। ठीक है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको टू प्रूव लिखना है कि टू प्रूव हमें क्या क्या करना है। पहला तो हमें करना है कि जो दोनों ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट, मतलब ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC। ठीक है, दूसरे वाले में क्या करना है कि BD और AC को बराबर बताना है, तो वो भी हम बता देंगे, BD बराबर AC भी हम बता देंगे। और तीसरे वाले में हमें क्या करना है कि दोनों एंगल को बराबर बताना है, एंगल ABD बराबर एंगल BAC। ये दोनों ट्रायंगल को, ये दोनों एंगल को भी हमें कॉन्ग्रुएंट बताना। आओ ना, आओ ना, आओ आओ, देखते हैं, अभी बता देंगे। आ जाओ, अभी मत जाओ कहीं पे, आ जाओ और इन दोनों ट्रायंगल को हम अभी के अभी कॉन्ग्रुएंट बता देंगे। ठीक है, चलो। तो अब हम लोग आए प्रूफ की स्टेप पे। अब हम प्रूफ करेंगे। अब प्रूफ कैसे होगा वो समझो। क्योंकि आपको दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास आप दोनों ले रहे हो ट्रायंगल। कौन कौन से? एक तो ये पर्पल वाला ABD, मैंने ये दोनों को अलग अलग कर दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि हमारा काम तो कंफ्यूजन देना है ही नहीं ना भाई। ठीक है, तो ट्रायंगल कौन सा? ABD। और कौन सा ट्रायंगल? और ट्रायंगल BAC। तो इन ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल BAC, इन दोनों ट्रायंगल में ध्यान से समझना कौन कौन सा, BAD और BAC, BAD और BAC, दोनों ट्रायंगल में बहुत ज्यादा ध्यान से समझना।
आपके पास ए बी बराबर ए बी, कॉमन लिख दो, ए बी बराबर ए बी कॉमन। भाई जो जो चीज मिलती जाएंगी हम उसको लिखते जाएंगे, ठीक है, ठीक है। ये वाले पर्पल का एडी और ये वाले ब्लू का बीसी दोनों बराबर है, एडी और बीसी दोनों क्या है, बराबर है। आपने एबीडी और एबीएसी लिया है, तो एडी बराबर बीसी। रीजन क्या बोलोगे? बोलोगे सर जी ये तो गिवन है, ये तो गिवन है, ठीक है। उसके बाद आपके पास पर्पल वाले का ये एंगल DAB बोलो चाहे BAD बोलो, बात एक ही। तो ये वाला जो एंगल DAB है, ये वाला जो एंगल DAB है वो इस वाले एंगल ABC या CBA के बराबर है, वो इस वाले एंगल CBA के बराबर है। सर जी ये कहां से पता चला? आप तो भगवान है। मैंने बोला क्या बोल रहे हो, ये गिवन है, अपने को गिवन है। तो साइड एंगल साइड, फिर से समझो, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। लिख देना देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। सिंपल सी बात है ना। क्या हुआ? साइड आया, एंगल आया और साइड आया, साइड आया, एंगल आया और साइड आया। आज क्या बात है यार भाई, क्या बात है? टाइम का पता ही नहीं चल रहा आज तो, है टाइम का बिल्कुल पता नहीं चल रहा होगा, क्योंकि मन लग रहा है ना आज पढ़ाई में। तो ऐसे ही होता है। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, मतलब एक चीज तो प्रूव हो गई। अब 2 मिनट में इसको प्रूफ करो, जल्दी जल्दी। तो यार सिंपल सी बात है कि जो BD है और दो AC है वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। बस यहीं पे लिख देना, हेंस BD बराबर AC बाय CPCT बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो BD बराबर AC तो हो गया CPCT से, और एंगल ABD बराबर हो गया एंगल BAC के। ये भी कहां से हो गया? ये भी CPCT से हो गया। समझ गए क्या? समझ गए कि जो एंगल थर्ड वाले में जो प्रूफ करना था ना, तो थर्ड वाले में जो एंगल BAC है वो बराबर है एंगल, यार देखो जो एंगल ABD है वो बराबर है एंगल BAC के बाय CPCT, ये भी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। तो ये दोनों ट्रायंगल में आपने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके जो ये चीज और ये चीज बराबर बताइए, ये चीज आपने बराबर बताइए CPCT की मदद से, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की मदद से। हो गया काम खत्म। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए आ जाइए। तो अब आगे हमारे पास क्या है जी? आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17। अब ये क्वेश्चन नंबर 17 कैसे होगा आइए देखते हैं। AD और BC आपके इक्वल परपेंडिकुलर्स हैं टू अ लाइन सेगमेंट AB, शो डैट CD बाइसेक्ट कर रहा है AB को। अगर CD, अब सुनना ध्यान से, अगर CD बाइसेक्ट कर रहा है AB को, मतलब आपको प्रूफ करना है कि OA बराबर क्या है? OB है। बस आ जाओ। गिवन में क्या है? AB और AC, AB और BC, सुनना, AB और BC आपके पास क्या है? AD और BC आपके पास इक्वल परपेंडिकुलर्स है, मतलब आपके पास AD बराबर BC है। और तो और क्या है आपके पास? टू अ लाइन सेगमेंट AB। आपको ये शो करना है कि CD बाइसेक्ट कर रहा है AB को। अच्छा, तो आपके पास क्या है? AD और BC आपस में क्या है? बराबर है। और तो और आपके पास ये वाला जो एक एंगल है वो ये वाले इस एंगल के बराबर है ना? कैसे पता चला? क्योंकि एक परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट AB है आपके पास, तो वहां से आपके पास ये क्या है? इक्वल परपेंडिकुलर्स हैं। तो बस सिंपल सी बात है कि एंगल DAO बराबर एंगल CBO, ये दोनों भी आपके क्या है? 90 डिग्री गिवन है। और फिर अब अपन देख लेंगे, आपको शो करना है कि ये जो CD है ना वो बाइसेक्ट कर रहा है AB को। ये CD अगर बाइसेक्ट करेगा AB को तो मतलब OA बराबर OB आपको शो करना है। तो 2 प्रूफ डालो और 2 प्रूफ डाल के लिखो OA बराबर OB, बस ये आपको शो करना।
अब आइए अब अपन क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। प्रूफ कैसे होगा वो बहुत ज्यादा ध्यान से समझना। प्रूफ कैसे होगा वो बहुत ज्यादा ध्यान से समझना। आपके पास ये वाला एक ट्रायंगल लेना और एक ट्रायंगल ये वाला लेना। आपके पास OA और OB इक्वल नहीं है, आपको वो इक्वल बताने हैं, आपको वो इक्वल बताने हैं। तो OA और OB आपका ये वाले एक ट्रायंगल में आएगा, ठीक है, और एक ये वाले एक ट्रायंगल में आएगा। तो अब आप क्या बोलोगे, सिंपल सी बात है। अब आप पार्ट्स ढूंढोगे, तो इस वाले ट्रायंगल में ये वाला, इस वाले ट्रायंगल में जो AD है, समझो ना, इस वाले ट्रायंगल का जो AD है और जो BC है वो दोनों आपस में बराबर है, टू अलाइन सेगमेंट AB। अब आपके पास क्या होगा, अब आपके पास और चीजें ढूंढो जरा। ढूंढी क्या, हाँ ढूंढी। अब एक चीज क्या मिली आपको कि यार चलो एक साइड इस साइड के बराबर, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, और तो और आपके पास क्या हो जाएगा, ये दोनों साइड पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल हो गया। तो इधर से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर हो गए कि नहीं हो गए, हो गए। तो अब आप कौन से दो ट्रायंगल ले रहे हो, आपको पता है कौन कौन से, ADO और कौन सा ले रहे हो, BCO। इन दोनों ट्रायंगल में आप क्या बोलोगे कि सर जी इसका AD और इसका BC आपस में बराबर है, AD बराबर BC। ये चीज कहां से आ गई, ये चीज आ गई गिवन से। और आपके पास क्या है कि एंगल DAO बराबर एंगल CBO, एंगल DAO बराबर एंगल CBO। ये भी कहां से आ गई, ये भी चीज गिवन है ना, देखो ना, ये कहां से पता चला, ये पता चला आपको कि ये क्या है, इक्वल परपेंडिकुलर है लाइन सेगमेंट AB के, AB लाइन सेगमेंट के इक्वल परपेंडिकुलर्स है। तो अगर ये दोनों इक्वल परपेंडिकुलर्स है ना, तो 90-90 का एंगल बना रहे, ये चीज गिवन है आपको, ठीक है। और तो और आपको क्या पता चला कि ये वाला जो एंगल ADO है वो एंगल BCO के बराबर है ना, ठीक है ना। तो एंगल जो आपके पास ADO है वो एंगल किसके बराबर है, वो एंगल BCO के बराबर है, BCO के बराबर है। और ये चीज आपको कैसे पता चली, ये चीज आपको पता चली सिंस AD is parallel to BC, AD is parallel to BC और CD एक ट्रांसवर्सल, और CD एक ट्रांसवर्सल है। तो उस हिसाब से ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों बराबर हो गए। और आपका बस ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन कौन से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ट्रायंगल ADO और ट्रायंगल BCO। देयरफॉर ट्रायंगल ADO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCO। रीजन बाय कौन सा क्राइटेरिया लगा, एंगल आया फिर साइड आई फिर एंगल आया, सेम टू सेम उसमें एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। और अगर ऐसा हो गया तो अब आप क्या बोलोगे, तो अब आप बोलोगे कि OA बराबर OB, ये वाला जो OA है और ये वाला जो OB है वो आपस में क्या हो गए, वो बराबर हो गए। हेंस OA बराबर OB हो गया बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। और अगर ऐसा हो गया तो आपने ये प्रूफ कर दिया क्वेश्चन नंबर 17। जल्दी से आप आगे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर हम लोग आगे क्वेश्चंस की बात करते हैं। हो गया ना, मजा आ रहा है, चलिए मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, ये गलत बात है ना। वीडियो को लाइक जरूर करिए। और आइए अब हम आगे चीजों को समझते हैं। अब हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 18, बोल रहा है L और M आपके दो पैरेलल लाइन से इंटरसेक्ट बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन P और Q। L और M दो पैरेलल लाइन से इंटरसेक्टेड बाय द अनदर पेयर ऑफ लाइन P और Q, ये P और ये Q, ठीक है, समझ गए इतना। शो दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA, ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA। जरा इन दोनों ट्रायंगल को लीजिए तो
ए बी सी, ये रहा ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए, सी डी ए, ये रहा। तो अब इन दोनों ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करोगे कैसे? देखो मैं बताता हूं, आपको दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। अब मेरा ये कहना है कि आपके पास बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, P और Q दो लाइन है जो पैरेलल है, ऐसी पैरेलल है, तो AC एक ट्रांसवर्सल हुआ, सुनना बहुत ज्यादा ध्यान से। अच्छा, ये दोनों आपके क्या हो गए? पैरेलल है। तो ये अगर इसके पैरेलल है, ये एक ट्रांसवर्सल है, समझो ये और ये पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर, ठीक है, एक एंगल मिल गया। एक क्या मिल गया? एक हमको एंगल मिल गया कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, मिल गया ना? मिल गया। और तो और ये वाली जो लाइन L है वो इस M के पैरेलल है, समझो ये वाली जो लाइन L है वो इस M के पैरेलल है, तो ये एक ट्रांसवर्सल हो गया। तो अब आपके पास ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर है। ये बात भी बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। तो उस हिसाब से हमें क्या पता चला कि ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर है। और AC AC दोनों में कॉमन है, देखो ना, दोनों में AC AC कॉमन है। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं? अब मैं बोल रहा हूं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DAC या DBC, जो भी है, ABC और CDA, ABC और CDA, इन दोनों ट्रायंगल में आप क्या बोलोगे कि आपके पास ये एक एंगल, ये एंगल के इक्वल, ये एक साइड कॉमन और ये एंगल इसके। तो देखो ना, एंगल साइड एंगल, ये वाला एंगल पर्पल वाले में ध्यान दो, ये वाला एंगल, ये वाली साइड और ये वाला एंगल, और ग्रीन वाले में ये वाला एंगल, ये वाली साइड और ये वाला एंगल। एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। और अगर ऐसा हो गया तो अब आपका बस हो गया भाई एंगल साइड एंगल से। और क्या चाहिए भाई? और क्या चाहिए? हो तो गया। चलिए, तो अब आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? लिखना है। तो आपको लिखना है गिवन में, गिवन में क्या लिखोगे? L और M दो पैरेलल लाइंस है, इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ लाइन्स, कौन सा? P और Q, इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ लाइन्स P और Q। अल्टीमेटली हम लोग इधर से क्या समझे? हम लोग इधर से समझे कि जो L है वो पैरेलल है किसके? M के, और जो P है वो पैरेलल है किसके? Q के। तो इधर से हम लोग ये समझे, इधर से हम लोग इतना तो समझ गए। अच्छा, अब हमें शो क्या करना है कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CDA के। तो अब आपके पास टू प्रूफ कि जो ट्रायंगल ABC है वो कॉन्ग्रुएंट है टू दी ट्रायंगल CDA। और अगर आपके पास ऐसा है तो अब हम क्या करेंगे? अब हम प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने के लिए हम लोग यही दोनों ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल CDA, ABC और CDA। अब आप क्या बोलोगे? अब आप बोलोगे AB है ना इज पैरेलल टू CD एंड AC इज ट्रांसवर्सल। तो ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, है ना। और तो और ABC और CDA में आप क्या बोल सकते हो? देखो, ABC ये वाले ट्रायंगल और CDA ये वाले ट्रायंगल में आप BAC बराबर बोल सकते हो ACD के। क्या? एंगल BAC एंगल BAC बराबर बोल सकते हो एंगल DCA के। रीजन क्या लिखोगे? रीजन लिखोगे कि आपके पास लाइंस कौन कौन सी? L, P और Q पैरेलल है और AC एक ट्रांसवर्सल है। L इज पैरेलल टू, नहीं रे, P इज पैरेलल टू Q। देखो ना, ये P और ये Q पैरेलल है और AC एक ट्रांसवर्सल है।
ट्रांसवर्सल, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, है ना। बस इसको थोड़ा सा ऐसे करके लिख देना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। और ब्रैकेट में क्या लिख देना, P इज पैरेलल टू Q, AC एक ट्रांसवर्सल, हो गया। तो ये दोनों एंगल तो आपने बराबर बता दिए। अब क्या बराबर बताओगे, अब दूसरी चीज क्या बराबर बताओगे, अब दूसरी चीज बताओगे ये एंगल BCA, एंगल BCA बराबर एंगल DAC के, बराबर एंगल DAC के। रीजन क्या, सेम टू सेम यार, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और इसमें क्या बोलोगे, इसमें बोलोगे कि L इज पैरेलल टू M, L इज पैरेलल टू M, L पैरेलल है M के, और AC एक ट्रांसवर्सल है, और AC फिर से क्या है, एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है ना। L पैरेलल है M के और AC क्या है, एक ट्रांसवर्सल है। तो उस हिसाब से ये दोनों एंगल आपके पास क्या हो जाएंगे, आपके पास बराबर हो जाएंगे। और AC बराबर AC कॉमन, तो देखो ये एंगल आ गया, ये साइड आ गई, और ये एंगल आ गया, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। लिख देना देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। अगर आप इधर से ऐसे लिख रहे हो ना, ABC, एक एंगल आ रहा है, फिर कुछ नहीं आ रहा, फिर दो एंगल आ रहा है, तो इधर से ऐसे लिखोगे, अभी आपके पास एक एंगल आ रहा है, फिर कुछ नहीं आ रहा, और फिर आपके पास एक एंगल आ रहा है, मतलब CDA, क्या, टू दी ट्रायंगल CDA बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। और बस ऐसे करके हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार जल्दी से आप लोग क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस, जल्दी ले लिया, आगे बढ़ सकते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे अब हमारे पास कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा, अब हमारे पास आ जाएगा 19th क्वेश्चन। और ये 19th क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, थोड़ा सा आ जाइए, जल्दी से समझ लेते हैं। आपके पास लाइन L है जो कि बाइसेक्टर है एंगल A और एंगल B का, इज एनी पॉइंट ऑन L, समझना बात को। आपके पास लाइन L क्या है, बाइसेक्टर है एंगल A और एंगल B का, बाइसेक्टर है एंगल A और एंगल B का, एंगल A का, है ना, एंगल A का है सिर्फ। लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, मतलब जितना एंगल ये जो भी होगा उतना ही एंगल ये होगा। मान के चलिए अगर ये x है तो ये भी आपके पास x है, ठीक है, समझ गए, समझ गए। और B, एंगल B कोई भी पॉइंट है आपका L पर, ठीक है। BP और BQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम B, मतलब क्या, BP और BQ आर परपेंडिकुलर, कहां से, B से, टू द आर्म्स ऑफ एंगल A, टू द आर्म्स ऑफ एंगल A, ठीक है। आपको फिगर देखना है, शो दैट APB, अब ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQB, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब बात तो यार सही है, लेकिन हम बताएं कैसे कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, अब हमें तो बताना पड़ेगा ना। तो ये रहा आपके पास एक तो APB और एक कौन सा वाला, AQB, और एक कौन सा वाला, AQB। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट अगर हैं तो कैसे, भाई चलो एक एंगल इस वाले एंगल के तो बराबर हो गया, क्योंकि L क्या है, बाइसेक्टर है एंगल A का, और ये आपके क्या है, 90-90 के, तो और क्या लग रहा है, और देखो, और यार एक ज्यादा से ज्यादा हमारे पास क्या आ जाएगी, साइड आ जाएगी, है ना। तो और क्या है, और यार और तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो अब आप क्या बोल सकते हो, अब आप क्या बोल सकते हो, अब आप ये बोल सकते हो कि हमें और भी कुछ चाहिए रहेगा। तो और BP और BQ क्या है, परपेंडिकुलर है फ्रॉम दी आर्म्स इससे, तो APB हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है AQB के, तो BP और PQ आपके पास क्या है, आर्म्स इक्वल है क्या, नहीं, आपको ये चीज तो प्रूफ करनी है। तो अब हम लोग क्या लगाएं, राइट हाइपोटेनस, तो साइड हमारे पास नहीं है। AP और AQ का क्या कहना है, AP और AQ का कुछ भी कहना नहीं है, बस हमारे पास इतनी ही चीजें गिवन थी। अब मैं तो ये बोल रहा हूं कि इन इतनी सी चीजों से मैं कैसे लेके आऊं, वो अब आप मुझे बताओ जल्दी से। तो बस अब हम लिख लेते हैं यार,
देख लेते। तो अब सिंपल सी बात है कि हमारे पास एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लग रहा है ना दोनों में, तो अब हम वही लगा लेंगे। यहां पर अब हम लिख रहे हैं, इसको सोल्यूशन कर रहे हैं और गिवन पॉइंट लिख रहे हैं। गिवन अब आपके पास क्या है? गिवन अब आपके पास है दो ट्रायंगल, कौन कौन से? एक तो एपीबी और एक तो कौन सा? एक्यूबी। इन ट्रायंगल एपीबी और ट्रायंगल एक्यूबी, इन दोनों ट्रायंगल में आप बहुत ज्यादा ध्यान से समझना। मैं क्या बोल रहा हूं कि ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर, ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर, और फिर एक साइड आ गई। तो एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। एपीबी में जो आपके पास एंगल एपीबी है, एंगल एपीबी है, वो एंगल एक्यूबी के बराबर हो जाएगा। रीजन 90 डिग्री ईच, क्योंकि क्या कि बीपी और बीक्यू परपेंडिकुलर है भैया फ्रॉम बी टू ए। तो ये चीज अब आपके पास क्या है? गिवन है भाई। अभी हम लोग गिवन लिख रहे हैं ना, कि गिवन हमारे पास क्या है? गिवन हमारे पास ये है, और तो और आपके पास क्या है कि दोनों एंगल आपके पास 90 डिग्री के हैं, और एंगल पीएबी बराबर आपके पास एंगल क्यूएबी, ये चीज भी आपके पास क्या है? गिवन है। ठीक है, तो इतनी सी चीज हमारे पास गिवन है। बाकी और अब आप अच्छे से लिख लेना। मैं लिख रहा हूं टू प्रूफ। तो टू प्रूफ में मुझे इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ट्रायंगल एपीबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एक्यूबी, ये पहली चीज। और दूसरी मुझे क्या करना है? दूसरी मुझे करना है बीपी बराबर बीक्यू। सिंपल सी बात सर जी। अब आ जाओ, अब हम कर लेते हैं प्रूफ। तो प्रूफ में इन ट्रायंगल एपीबी एंड ट्रायंगल एक्यूबी, इन ट्रायंगल एपीबी और ट्रायंगल एक्यूबी, इन दोनों ट्रायंगल में आपके पास जो एंगल पीएबी है और जो एंगल क्यूएबी है, एंगल पीएबी बराबर एंगल क्यूएबी। रीजन क्या लिखोगे कि आपके पास जो L है ना, लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ठीक है, और तो और अब आप क्या बोल सकते हो कि सर 90-90 के भी है। एंगल APB बराबर एंगल AQB। रीजन 90 डिग्री ईच। और क्या बोल सकते हो? AB कॉमन, AB बराबर AB कॉमन। तो अब इसको थोड़ा छोटा करते हैं। तो अब आप क्या लिख सकते हो? देयरफॉर, समझो बात को पहले। तो आपके पास ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल आ गया, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल आ गया, और एक साइड आ गई। तो एंगल यहां से देखना, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से आपके पास दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल एपीबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एक्यूबी बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। और अगर ऐसा हो गया तो अब आप क्या बोल दोगे? सुनना, बीपी बराबर बीक्यू बाय सीपीसीटी। अब आप बीपी बराबर बीक्यू बोल दो बाय सीपीसीटी। हो गया क्वेश्चन नंबर 19। जल्दी स्क्रीनशॉट लो। ठीक है सर जी। तो बस सिंपल सी बात है ना यार, कि जो आपके पास ये दोनों ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट होगा ना एंगल साइड से। तो अब अगर ये एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अब आप क्या बोल सकते हो? बीपी बराबर बीक्यू बाय सीपीसीटी। सिंपल, बीपी बराबर बीक्यू बाय सीपीसीटी, क्योंकि दोनों ट्रायंगल तो हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर ही लिए ना। अब ये दोनों बराबर हो गए बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ऐसे थे हमारे क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें कि हमने ये चीज तो प्रूफ कर डाली। ठीक है ना? चलो एक बार जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? क्लियर है? चलो अब आ जाओ आगे।
अब हम लोग कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? अब हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो आइए जरा समझते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। क्वेश्चन नंबर 20 का कहना है कि इन फिगर AC बराबर AE, आपके पास इस फिगर में जो AC है वो AE के बराबर है, AB बराबर AD, और जो AB है वो AD के बराबर है, और एंगल BAD बराबर एंगल EAC, एंगल BAD बराबर एंगल EAC। तो आपको शो करना है BC बराबर DE। आपको क्या शो करना है कि ये जो BC है, जो BC है वो DE के बराबर है, वो इस DE के बराबर है। हो जाएगा यार, टेंशन वाली बात नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं है। अब सबसे पहले तो हम लोग ये देखें कि गिवन क्या क्या है हमारे पास। गिवन क्या है? तो फिगर में AC बराबर AE है, AC बराबर AE है, ठीक है। AB बराबर AD है, और एंगल BAD बराबर एंगल EAC है, और क्या है? और शो करना है हमें BC बराबर DE। टू प्रूफ BC बराबर DE, ठीक। अब सुनो यार बहुत ज्यादा तगड़े तरीके से, BC और DE कहां कहां पर आ रहा है? BC तो आ रहा है यार यहां पर, BC तो यहां आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं मुझे ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी, कौन से? ये वाले के, ठीक है। और DE कहां पर आ रहा है? DE कहां पर आ रहा है? आओ समझते हैं। DE आ रहा है यहां पे, मतलब मुझे जरूरत पड़ेगी ये वाले कहीं ना कहीं एक ट्रायंगल की, ये कहीं ना कहीं एक ट्रायंगल के। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है क्या? तो यार कॉन्ग्रुएंट तो इनको करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक कॉन्ग्रुएंट नहीं करोगे तब तक BC बराबर DE आप नहीं बता पाओगे। तो अब इसमें है क्या क्या आपके पास, इसमें क्या क्या है? तो मैंने बोला देखो, आपके पास ये जो AB है ना, ये जो AB है, ये जो पर्पल वाले ट्रायंगल का AB है, और ये जो आपके पास AD है, ये ग्रीन वाले का, दोनों बराबर है। और तो और ये वाले का जो AC है वो इस वाले के AE के बराबर है ना, पर्पल वाले का जो AC है वो ग्रीन वाले के AE के बराबर है। और क्या है सर जी आपके पास? तो और आपके पास एंगल BAD, इतना एंगल BAD बराबर है एंगल EAC के, इस वाले एंगल EAC के। मैं दोनों में क्या करूंगा पता है? मैं दोनों में DAC ऐड कर दूंगा, तो ये वाला एंगल इतना बढ़ जाएगा, मतलब एंगल BAC बराबर हो जाएगा एंगल इसके, तो हो जाएगा अल्टीमेटली। टेंशन नहीं लो, टेंशन नहीं लो, अभी हमारे पास इतनी चीजें। तो अब हम लोग कोशिश कर लेते हैं, अब हम क्या करते हैं जी, कोशिश करते हैं। और अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो मैं दोनों ट्रायंगल को अलग अलग बना देता हूं। एक तो ये वाला रहा मेरे पास ट्रायंगल ABC, कौन सा? ट्रायंगल ABC, ये रहा एक ट्रायंगल तो ABC, A B और C, और एक रहा मेरे पास ADE। आइए जरा, एक रहा कौन सा वाला? ये ADE, ये AD और E, ठीक है, AD और E। तो अब बहुत ज्यादा ध्यान से समझो, आपको पता तो चली गया कि ये वाले का जो AB है और ये वाले का जो AD है वो बराबर है, और जो इस वाले का AC है वो इस वाले के AE के बराबर है। तो अब आपके पास क्या है? अब आपको कैसे ना कैसे करके ये और ये बराबर बताने, तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं, जरा बता देते हैं। टेंशन वाली बात ही नहीं है, टेंशन वाली बिल्कुल भी बात नहीं है, आइए समझते हैं। तो अब आप क्या कर रहे हो? अब आप प्रूफ कर रहे हो। तो दो ट्रायंगल की आप बात कर रहे हो, इन ट्रायंगल ABC और कौन सा ट्रायंगल? ADC, ABC और ADE। इन दोनों ट्रायंगल में आपके पास AB बराबर AD हो गया। रीजन कि सर जी ये चीज तो गिवन है, देखो ना आपके पास AB बराबर AD है, ये चीज तो गिवन है, ये AB बराबर AD ये चीज तो गिवन है, और आपके पास
एक तो ये चीज गिवन है कि एंगल BAD इतना वाला एंगल BAD बराबर है एंगल, सुनना, इतना वाला एंगल BAD बराबर है एंगल CAE के या EAC के। तो ये चीज आपके पास गिवन है, ठीक है। अब हम क्या बोल रहे हैं कि इसी को हम उठा रहे हैं और इसमें हमने क्या करा, BAD में बराबर एंगल EAC। मैंने अभी तो ऐसा का ऐसे ही लिखा है। अब मैं क्या सोच रहा हूं कि मेरे को BAD, ये वाले BAD में अगर मैं DAC को जोड़ दूं, तो मुझे ये पूरा BAC मिल जाएगा, है ना, जो कि पर्पल वाले का एक पूरा एंगल है। तो मैं क्या ऐड कर रहा हूं, एंगल DAC को ऐड कर रहा हूं। तो मैंने क्या ऐड किया, प्लस एंगल DAC, प्लस एंगल DAC। अब इस EAC में देखो, EAC ये वाले की बात चल रही है। अब इस EAC में कमी किसकी पड़ रही है यार, CAD की पड़ रही है, ताकि ये ग्रीन वाली लाइन इस ग्रीन वाली लाइन तक टच हो जाएगी। तो CAD की पड़ रही। अच्छा, CAD बोलो या DAC बोलो, बात तो एक ही है। अच्छा, तो अगर मैं इसमें DAC ऐड कर दूं तो ये पूरा एक कंप्लीट एंगल मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया कि दोनों में DAC को ऐड कर दिया। अब उससे हुआ क्या कि BAD में जब DAC ऐड हुआ, BAD में इतने एंगल में जब DAC ऐड हुआ तो पूरा BAC मिल गया, तो पूरा एंगल BAC मिल गया और वो पूरा एंगल इसके बराबर हो गया, EAC था और इसमें CAD ऐड कर दिया, तो इस पूरे एंगल EAD के बराबर हो गया, इस पूरे एंगल EAD के बराबर हो गया। समझ गए बात को, समझ गए सर जी। तो आपको पहली चीज तो क्या मिल गई, एक साइड मिल गई। अच्छा, दूसरी चीज क्या मिल गई, एक एंगल मिल गया। अच्छा, तीसरी चीज क्या मिल गई, तीसरी चीज आपको मिल गई एक और साइड, और वो एक और साइड कौन सी, पर्पल वाले का AC और ग्रीन वाले का AE, AC बराबर AE, ये तीसरी चीज मिल गई जो कि है एक साइड। तो अब समझो, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से आपका जो ट्रायंगल BAC और DAE, या अगर ऐसा बोलना चाह रहे हो ABC, देयरफॉर पर्पल वाला जो ट्रायंगल है ABC वो कॉन्ग्रुएंट हो गया टू द ग्रीन वाला ट्रायंगल, कौन सा वाला, ADE, टू द ग्रीन वाला ट्रायंगल ADE। और रीजन क्या बोला आपने, रीजन बोला सर जी बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। और अगर ऐसा हो गया तो अब आप क्या बोलोगे, अब आप बोलोगे सिंपल सा कि BC बराबर DE हो गया। क्या, BC बराबर DE हो गया बाय सिंप्लिसिटी। देखो ना, ये वाला जो BC है वो DE के बराबर हो गया बाय सिंप्लिसिटी। देयरफॉर या हेंस BC बराबर DE, रीजन क्या, बाय सिंप्लिसिटी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ऐसे थे हमारे क्वेश्चन नंबर 20 जो अब नहीं रहे, जिसको हमने अभी क्या कर दिया सर जी, कंप्लीट कर दिया। एक बार जल्दी से प्यारा वाला मस्त स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको चीजें तो बढ़िया तरीके से समझ में आई गई है ना। बस 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 बस, मानता हूं थोड़ा सा टाइम लगा, पर सही बताऊं तो टाइम का पता नहीं चला, है ना, ये बात तो है, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन ही क्वेश्चन में घुसे रहे ना। तो यही काम है हमारे मैग्नेट ब्रेन्स का कि हम लोग तो आपको ऐसे ही क्वालिटी वाइज और फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते रहेंगे, वो भी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, अगर आप लोग CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम से तो। क्योंकि हमारे दो तरीके के कोर्सेज हैं, एक तो इंग्लिश मीडियम और दूसरा हिंदी मीडियम, जिसको हम टॉप कोर्सेज के नाम से जानते हैं। अगर आप लोग CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप लोगों के लिए तो यही वाला चैनल है, मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम चैनल। ये वही चैनल है जिसको आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों, क्योंकि आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे आपको सारे टीचर के, सारे क्लासेस के, सारे सब्जेक्ट के, सारे चैप्टर के, सारे टॉपिक्स के भी, सब टॉपिक्स के वीडियोस एकदम अरेंज्ड फॉर्मेट में मिलेंगे। आप कम्युनिटी के ऑप्शन में जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा मैग्नेट ब्रेन्स का अपडेट। आप हमारे लाइव सेशंस अटेंड कर सकते हो भाई, यहां से आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, ग्रैब ई नोट्स के ऑप्शन में जाएंगे तो यहां से आप हमारे ई नोट्स अवेल कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप हमें फॉलो कर सकते हो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे। ई नोट्स या ई बुक्स अगर अवेल करने तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। साथ ही साथ अगर आपका कोई भी दोस्त, कोई भी यार या कोई भी रिश्तेदार अगर हिंदी मीडियम से तो आप उसको बताइए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल के बारे में।
बारे में, जो प्रोवाइड करता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक, वही क्वालिटी वाइज और वही फ्री एजुकेशन जो आपको यहां मिल रही थी वो वहां पर भी आपको मिलती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट विद कवरेज दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। हमारे कुछ और भी टॉप कोर्सेज है जिसका नाम है वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही रखते हैं। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक ही चीज बोलूंगा दोस्त कि पढ़ाई करते रहें, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय बाय।